हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परफेक्ट जावा। आज हम यहाँ पे हमारा पहला जावा एफएक्स का प्रोग्राम जो है वो हम यहाँ पे बनाएंगे। सिंपल है, कोई भी लैंग्वेज अगर हम सीखते हैं तो फर्स्ट प्रोग्राम जो होता है वो जनरली हेलो वर्ल्ड होता है। तो सेम हम यहाँ पे भी लिखेंगे जावा एफएक्स में हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम है वो हम यहाँ पे आज लिखने वाले हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉपअप ओपन होगा, जैसे ही हम एफएक्स प्रोग्राम रन करते हैं तो हमारा पॉपअप ओपन होगा, तो उस पॉपअप पे या फिर उस विंडो पे एक हम बटन देंगे। बटन का नाम हमारे हिसाब से हम कुछ भी रखेंगे और उस बटन पे क्लिक करने के बाद जो कंसोल पे है वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। कुछ इस तरीके से हम ये जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो चलते हैं इक्लिप्स में। यहाँ पे मेरा इक्लिप्स ऑलरेडी ओपन है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे हमारा जब भी हम कोई जावा एफएक्स का प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, तो उस टाइम पे डिफ़ॉल्ट जो है वो हमें ये कोड मिलता है। तो ये मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, तो एक बार सिर्फ मैं दिखा देता हूँ कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। यहाँ पे जाएंगे न्यू और फिर प्रोजेक्ट्स और यहाँ पे जावा एफएक्स का जो फोल्डर रहेगा वो हमें दिखाई देगा और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जावा एफएक्स प्रोजेक्ट पे। अगर आपके लैपटॉप में या फिर इक्लिप्स में ये जावा एफएक्स नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे जो ऊपर आई बटन दिख रहा है वहाँ पे एक लिंक है। हमें कुछ सेटअप करना पड़ता है जावा एफएक्स के लिए इक्लिप्स में। तो यहाँ पे जो आई बटन का वीडियो दिख रहा है वहाँ से आप जो सेटअप है वो कर सकते हो। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके जावा एफएक्स पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्लिक करके यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे जो भी देना है और सिंपली यहाँ पे जैसे हम कुछ भी नेम एंटर करते हैं तो फिर उसके बाद हम क्लिक करेंगे फिनिश पे। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। और अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा एक बेस प्रोजेक्ट जो है, बेसिक कोड जो है यहाँ पे हमें इक्लिप्स ने ऑलरेडी बना के दे देता है जब भी हम जावा एफएक्स का कोई भी नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उस टाइम पे। मैं इसको अभी थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ और इसका थोड़ा सा फॉन्ट है वो भी बढ़ा देता हूँ। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी कोड हमें यहाँ पे दिख रहा है जो इक्लिप्स में बाय डिफ़ॉल्ट दिया है उसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। तो मैं सिर्फ मेन क्लास रखूँगा और यहाँ से एक्सटेंड एप्लीकेशन ओवरराइड स्टार्ट मेथड जो है वो भी मैं यहाँ से पूरा निकाल देता हूँ, बैक स्पेस, और फिर यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और ये लॉन्च मेथड जो है मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ से हमें ब्रैकेट देना पड़ेगा। ओके, तो ये जो है ये हमारा हो गया जो जनरल जावा का जो प्रोग्राम होता है वो बन गया। मैं इसको भी यहाँ से पूरा निकाल देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सिंपल हेलो वर्ल्ड सिस्टम डॉट आउट प्रिंटल में हाई प्रिंट करके अगर इसको मैं रन करता हूँ तो कंसोल पे यहाँ पे हमें जो आउटपुट है वो हाई दिखेगा। तो ये सिंपल हमारा जावा प्रोग्राम हो गया है और ये अभी हमारा जावा एफएक्स का प्रोग्राम नहीं है। तो मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। तो सबसे पहले जब भी हम कोई जावा एफएक्स का जो प्रोग्राम है वो बनाते हैं तो हमारा जो क्लास होता है वो ऑलवेज़ एप्लीकेशन क्लास को एक्सटेंड करता है। तो हमारा क्लास कौन सा है अभी यहाँ पे, मेन जो है वो हमारा क्लास है यहाँ पे और इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये जो एक्सटेंड करना है ये ऑलवेज़ एप्लीकेशन जो क्लास है उसी से ही हमें एक्सटेंड करना होता है। और अभी जैसे एप्लीकेशन से हमने एक्सटेंड कर दिया तो इस क्लास में ना कुछ मेथड्स है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्टार्ट मेथड है, तो उस मेथड को हमें यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे हमें ये वार्निंग दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल यहाँ पे जाएंगे और ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स करेंगे। तो जो भी रिक्वायर्ड मेथड्स है जो एप्लीकेशन क्लास में है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गई, तो उस मेथड को यहाँ पे हमने ओवरराइड कर दिया है। तो ये हो गया हमारा एक्सटेंड करना और स्टार्ट मेथड को ओवरराइड करना। तो अभी हम देखते हैं आगे इसमें क्या क्या कोड हमें लिखना है। तो अभी यहाँ पे हमें एक बटन लगेगा तो हमारा क्लास डायरेक्ट बटन क्लास हमें यहाँ पे मिल जाएगा जो, बट अभी यहाँ पे आप देखो जावा AWT का यहाँ पे बटन क्लास है तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें जावा एफएक्स का चाहिए, जावा एफएक्स सेंस कंट्रोल और बटन। तो ये ध्यान रखना। तो ये हमारा बटन क्लास यहाँ पे आ गया। तो लेट्स से इसको नेम बटन देता हूँ इक्वल टू न्यू
बटन। और ये जो बटन है इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे नेम भी दे सकते हैं। जो हम यहाँ पे टेक्स्ट पास करेंगे ये बटन का नेम हो जाएगा, जो बटन पे नेम। तो यहाँ पे लेट्स से क्लिक मी, ये वाला हम यहाँ पे नाम दे देंगे बटन का। अभी जो हमने बटन बनाया है तो इस बटन पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करनी है, जैसे कंसोल पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, राइट। तो उसके लिए हमें कुछ यहाँ पे कोड करना पड़ेगा, तो वो देखते हैं। तो जो एक्शन है हमारी वो यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं, बटन डॉट सेट ऑन एक्शन। तो बटन के एक्शन पे हमें क्या करना है ये यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम इवेंट हैंडलर देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू इवेंट हैंडलर, और ये एनोनिमस इनर टाइप हम यहाँ पे बनाएंगे। और यहाँ पे जो टू डू आया है इसमें डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। तो हमने क्या किया, एक बटन बनाया अभी तक, और बटन बना के वहाँ उस पर एक एक्शन सेट कर दी कि इस बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, हमने ये बताया। तो जब भी ये बटन क्लिक होगा तो यहाँ पे इवेंट कैप्चर होगा, और ये वाला जो इवेंट है यहाँ पे कैप्चर होगा। और हमने सिंपल क्या किया है, सिस्टम और प्रिंट एल में हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। यहाँ पे हमारा जो बटन है उसको हमें प्लेस करना पड़ेगा एक स्टैक पेन पे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा जावा एफएक्स लेआउट का स्टैक पेन, इसको हम नाम देते हैं रूट, और इक्वल टू न्यू स्टैक पेन, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो अभी ये जो ऑब्जेक्ट बना है उस पे हमें हमारा जो बटन है उसको ऐड करना है। तो उसका कोड रहेगा रूट डॉट गेट, इसके जो भी चिल्ड्रन होंगे वो लेना है, डॉट ऐड करना है, और इस पे हमारा जाएगा बटन जो ये रहा। तो इस तरीके से हमारा जो बटन है वो हमने जो स्टैक पेन है उसके रूट ऑब्जेक्ट में हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अभी यहाँ पे हमें एक सेन क्रिएट करना पड़ेगा, और ये भी जावा एफएक्स का होगा, और इसको हम नेम देते हैं सेन इक्वल टू न्यू। और ये जो है ये लेगा हमारा एक तो रूट लेता है, और फिर हम विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं, या फिर सिंपली हम यहाँ पे रूट भी दे सकते हैं, बट हम उसका जो विड्थ और हाइट है वो भी यहाँ पे देंगे। तो हमारा रूट जो है हमने ऑलरेडी बना के रखा है। यहाँ पे इसका जो विड्थ रहेगा वो लेट से हम इसको 600, और हाइट जो है वो भी हम इसको 600 ही देते हैं। तो 600 बाई 600 का एक हमारा जो विंडो है वो यहाँ पे इससे बन जाएगा। विंडो बन गई। अभी यहाँ पे अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक चीज़ है प्राइमरी स्टेज, जो कि स्टार्ट मेथड का जो आर्गूमेंट है, पैरामीटर है, वो है प्राइमरी स्टेज। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। अभी हमें क्या करना है, ये जो प्राइमरी स्टेज है इसमें डॉट सेट टाइटल, जो हमारा विंडो ओपन होने वाला है उसमें हमें टाइटल क्या दिखाना है, ऊपर ये कहाँ पे दिखेगा मैं बाद में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे टाइटल देंगे फर्स्ट जावा एफएक्स प्रोग्राम, ठीक है। तो ये टाइटल हमारा हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अभी जो हमने सेन बनाया है अभी इसको भी हमें ये जो प्राइमरी स्टेज होता है इसके साथ ऐड करना। तो इसके साथ हम उसको भी ऐड कर दें, डॉट सेट सेन, और ये जो हमारी सेन की वैल्यू है वो यहाँ पे दे देंगे। अब हमने ये सारी चीज़ें सेट तो कर दी, बट जो हमारा प्राइमरी स्टेज है उसको हमें शो भी तो करना है। तो इसके लिए ये शो मेथड यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये रहा हमारा पूरा जो भी कोड हमने किया है। इससे अपना जो प्रोग्राम है वो अभी रन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम रन करेंगे तो ये सीधा मेन मेथड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, और मेन मेथड में कुछ भी नहीं है। तो क्या लगता है क्या करना पड़ेगा मेन मेथड में, मेन मेथड से हमें स्टार्ट मेथड कॉल करनी पड़ेगी, राइट। ऐसे नहीं होता है। तो अभी क्या है, यहाँ पे एक लॉन्च मेथड है। तो ये लॉन्च मेथड जो है वो हमें यहाँ पे कॉल करनी होती है, और ये आर उसको पास करेंगे।
तो ये लॉन्च मेथड आई कहाँ से? यहाँ पे तो हमारे इसमें कुछ दिख रही है ही नहीं हमारे क्लास में ये मेथड, और ना कोई कंपाइल टाइम एरर यहाँ पे आ रहा है। तो ये मेथड जो है वो स्टैटिक मेथड है एप्लीकेशन क्लास में। तो जो एप्लीकेशन क्लास को हमने क्या किया, एक्सटेंड किया हुआ है। तो इस एप्लीकेशन क्लास की स्टैटिक मेथड जो है वो कॉल कर रहे हैं हम यहाँ से, और इंटरनली ये स्टार्ट मेथड ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगी। तो अभी अगर हम ये हमारा प्रोग्राम रन करते हैं तो होपफुली ये चलना चाहिए। तो चलो क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेव तो वो करना ही पड़ेगा, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस से, और फिर चलता हूँ यहाँ पे रन करने के लिए, रन मेन। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने रन किया तो हमारा जो विंडो है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो मैं जो बात किया था कि ये फर्स्ट जावा एफएक्स प्रोग्राम का, तो ये आएगा यहाँ पे, आप देख सकते हो फर्स्ट जावा एफएक्स प्रोग्राम यहाँ पे लिख के आया है। तो हमने क्या किया, प्राइमरी स्टेज जो है उसका जो टाइटल है वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया, और हमारा एक बटन जो है हमने यहाँ पे एक बटन बनाया जिस पे लिखा था हमने क्लिक मी, तो ये क्लिक मी यहाँ पे आ गया। और फिर ऑन क्लिक क्या करना है, सेट ऑन एक्शन। तो इस पर क्लिक करने के बाद हमने एक्शन क्या सेट करी है, तो ये सिस आउट जो है हमारा वो हेलो वर्ल्ड जो है वो कंसोल पे प्रिंट होना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हेलो वर्ल्ड जो है अपना वो प्रिंट होना चाहिए। तो ये हो चुका है। और अगर मैं फिर से इस क्लिक मी पे क्लिक करता हूँ तो जितनी बार भी हम क्लिक करेंगे उतनी बार वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता जाएगा। ये जो हमारा जावा एफएक्स का फर्स्ट प्रोग्राम है, इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, और उसकी जो भी रिजोल्यूशंस होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।